को लागू करने के लिए आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कल बिहार एक बार फिर शराब के खिलाफ कसम खाएगा, नशा मुक्ति का संकल्प लिया जाएगा और नीतीश के सपनों को पूरा करने के लिए शपथ ली जाएगी। साल 2017 से यह सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त के साथ कसम कमजोर पड़ती दिखने लगी और एक बार फिर बिहार शुक्रवार को शपथ लेने जा रहा है। उम्मीद यह है कि इस बार शराब के खिलाफ यह आखिरी शपथ होगी। बंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। 55 साल पहले बिहार की पृष्ठभूमि पर तीसरी कसम फिल्म बनी थी। फिल्म तीसरी कसम का किरदार हीरामन अपनी गलतियों पर 3 कस्में खाता है, लेकिन इसी बिहार में 2017 से लगातार लोग शराब पीने की कस्में खा रहे हैं। पुलिस वाले कसम खाते हैं, आला अधिकारी कसम खाते हैं, नेता कसम खाते हैं, लेकिन वक्त के साथ कसम कमजोर पड़ती दिखने लगती है। एक बार फिर बिहार शराब के खिलाफ शुक्रवार को शपथ लेगा। नशे के खिलाफ संकल्प दोहराया जाएगा। इसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने सारे अधिकारियों को कह दिया कि भाई एक एक चीज को देखिए और ये बहुत जरूरी है, तो अब करना शुरू किया है, लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब तो इसके बारे में फिर 26 तारीख को आप जानते ही हैं एक कार्यक्रम होता है, उसी दिन सबका शपथ करवाएंगे, फिर एक बार शपथ होगा सब। सरकारी कर्मी समेत बिहार के लोग एक बार फिर शपथ लेंगे कि वो न तो शराब का सेवन करेंगे और न ही इसकी बिक्री होने देंगे। राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालयों में शुक्रवार सुबह 11 बजे एक साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। शपथ पत्र जो पढ़ा जाएगा वो इस तरह का होगा। मैं सत्यनिष्ठा के साथ ये शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा या करूँगी। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूँ या ना रहूँ, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा या होंगी। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा या करूंगी। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा या जाऊंगी तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की भागीदार बनूंगा या बनूंगी। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। 26 नवंबर को बिहार नशा मुक्ति दिवस मनाता है। इसी दिन हर साल शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। साल 2017 से ये सिलसिला जारी है। एक बार फिर बिहार शुक्रवार को शपथ लेने जा रहा है। शराबबंदी को लागू करने के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है, उसे करूंगा और करूंगी। तो शराब के खिलाफ बिहार में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। शराबियों को पकड़ने के लिए सभी थानों को ब्रेथ एनालाइजर मशीन दी गई है। उन मशीनों की क्या स्थिति है? मशीनें शराबियों का मुंह सूंघने लायक हैं या फिर दिखावे की एक वस्तु है? ये बता रहे हमारे सहयोगी अमित कुमार। शराबियों का मुंह सूंघने के लिए सभी थानों को दी गई ब्रेथ एनालाइजर मशीन काम करती है कि नहीं, पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले पटना के रूपसपुर थाने पहुंची। तो हम पहुंचे रूपसपुर थाने और दिखाते हैं, ये देखिए ये ब्रेथ एनालाइजर मशीन है और इसका इस्तेमाल जो है जब भी इस थाने की पुलिस कहीं भी शराब की सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, जब कार्रवाई कर दी जाती है, जिन लोगों पर संदेह होता है कि वो शराब का सेवन कर रखे हैं, तो इस ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए जांच किया जाता है। जांच कैसे होता है, हमारे साथ मौजूद हैं विजय जी, बताएंगे। विजय जी, कैसे ये मशीन वर्क कैसे करता है? ये मशीन है, इसमें ये पाइप लगाई जाती है और उसके बाद इसे उसके मुंह में डाला जाता है और उसके बाद इस मुंह से फूंकाया जाता है। हाँ, फूंकने के बाद वो जितना शराब पिए हुए रहते हैं उतना इसमें आ जाता है। रूपसपुर के बाद न्यूज़ 18 की टीम राजीव नगर थाने पहुंची।
वहां मौजूद ब्रेथ एनालाइजर मशीन काम करती है कि नहीं, खुद देख लीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव नगर के जो एसएचओ हैं, वो हमारे साथ हैं सरोज जी, ये बताइएगा ब्रेथ एनालाइजर जो मशीन मिली है वो फंक्शनिंग है? फंक्शनिंग कर रहा है, और इसमें जो भी हमारे पास शराब के नशे में पाए जाते हैं उनको हम लोग इसे चेक करते हैं और इमीडिएटली उनका नाम पता जो भी एड्रेस मांगा जाता है उसे निकाल कर और हम फीड करते हैं। जी, फीड करते हैं। ये फंक्शन कैसे करता है? ये फंक्शन जो भी है इसमें लगा हुआ, ये माउथ ब्रेथ का, इसमें जो भी सांस लिया जाता है इसके बाद ये उसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वो परसेंटेज बताते हैं कितने % अल्कोहल की मात्रा है। उसके बाद हम लोग नाम पता लिख के उसका प्रिंट आउट निकाल कर और फिर आगे कार्रवाई हम लोग करते। अब शास्त्री नगर थाने का हाल भी देख लीजिए। देखिए कि यहाँ का ब्रेथ एनालाइजर मशीन शराबियों का मुंह सूंघने लायक है या सिर्फ दिखावे की वस्तु बन चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शास्त्री नगर के जो एसएचओ हैं उनके कक्ष में, और यहाँ देखिए ये ब्रेथ एनालाइजर मशीन जो है वो है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, ये फंक्शन कैसे करता है? कैसे आप लोग रेड करने जाते हैं तो इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हम लोग ऑन कर लेते हैं। देखिए ये ऑन करते हैं, ऑन इन्होंने किया मशीन, ऐप लोड हो रहा है। लोड होने के बाद जो है फिर क्या करता है? फिर उसके बाद हम लोग ये कैप को लगाते हैं। कैप लगता है जी। ये कैप देखिए ये कैप लगा, और उसके बाद फिर जिस व्यक्ति पे डाउट होता है उसकी मौत हाँ, ये लगाया जाता है। फिर भरवाते हैं। भरवाने के बाद जो है वो फूकता है। हाँ, यहाँ फूकने के बाद जैसे ही अल्कोहल आता है तो उसमें परसेंटेज बताता है कि कितना % अल्कोहल उन्होंने लिया है, कंज्यूम कर रखा है। हाँ, और उसके बाद जो है उसका जो प्रिंट निकाल के जांच पदाधिकारी के सामने उस पर किया जाता है। न्यूज 18 की पड़ताल में ये सच सामने निकल कर आया कि पटना के थानों में मौजूद ब्रेथ एनालाइजर मशीनें चालू हालत में हैं। ये अलग बात है कि राज्य के कई जिलों की पुलिस मुंह से सूंघकर शराबियों की पड़ताल करती है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में महिलाएं अपनी कला के जरिए शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी के बाद समाज में काफी बदलाव आया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं काफी सशक्त हुई हैं, लेकिन शराबबंदी को पूरी तरह सफल बनाने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से जागरूक होना होगा। तो शराबबंदी का संदेश और महिलाओं ने जो संदेश दिया, हालांकि इसकी शुरुआत कहां से हुई इसे आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री को किस तरह से जीविका दीदियों ने कहा और उन्होंने उनकी बात मानी। तो ये कला है और कला के जरिए शराबबंदी के प्रति लोगों को जागरूकता का संदेश, और महिलाओं का ये कहना है कि शराबबंदी के बाद समाज में बदलाव आए हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सशक्त हुई हैं। तो मधुबनी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मधुबनी पेंटिंग हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो सार्थक संदेश है वो ये है कि शराबबंदी को सफल बनाएं, सभी को जागरूक होना होगा और हर जो उम्र की महिलाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं, छोटी बच्चियां भी हिस्सा ले रही हैं, और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। एक टॉपिक पर उन्होंने बढ़िया से बढ़िया संदेश चित्रों के माध्यम से दिया है। मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग की जो कलाकार हैं वो शराबबंदी के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए अपनी कला के जरिए वो एक मुहिम शुरू की है। यहाँ मैं आपको जो कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये मिथिला चित्रकला संस्थान जो मधुबनी में जो मधुबनी पेंटिंग का जो एक तरह से आधिकारिक तौर पे जो यहाँ एक संस्थान है उसकी ये छात्राएं हैं या उसकी वहाँ उस संस्थान की कुछ यहाँ लेक्चरर हैं। ये लोग यहाँ पेंटिंग के जरिए, जो मधुबनी पेंटिंग के जरिए जो शराबबंदी जो बिहार में है और उसके जरिए जो समाज में जो काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए भी हैं, और अभी फ़िलहाल इस कानून को या शराबबंदी को कैसे और ज़्यादा समाज में, मतलब अभी जैसे बताया जा रहा है कि 60% या 70% ही ये कानून सफल हो पाया है। तो ऐसे इन कलाकारों का कहना है कि हम अपनी कला के जरिए समाज को जागरूक कर रहे हैं और ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, और समाज जब जागरूक होगा उसके बाद ही शराबबंदी पूरी तरह सफल होगा। शराब एकटा मानसिक रोग छै जे कि आदमी के पीला के बाद ओ मानसिक रोग धऽ लै छै, लेकिन एहि चीज के देखेला से ओकर मानसिकता में किछ असर आबै ताहि के लेल ई पेंटिंग बनेलहुँ हैं जे एकटा शराबी शराब पी कऽ आयल, पूरा शरीर भरल छै शराब से, और ओ अपन मान सम्मान सबटा खत्म कऽ कऽ अपन परिवार में अबैया, ओकर पत्नियो ओकरा नहि स्वीकारै छै,
जे पत्नी पति के आदर करे छे ओ शराब पीला के बाद ओकरा मारे ला उठे छे। सम्मान खत्म भेले। घर में खाना के लेल ओकर चूल्हा तो जरे छे लेकिन खाना की बनते तै के लेल ओकरा अनाज नहीं छे, किया तो ओ सब पैसा के शराब पी जाए छे। बच्चा स्कूल तो जा रहल छे लेकिन एला के बाद ओ खेते की, ओकर भविष्य के की हेतै तै के लेल ई बच्चा कइन रहल छे जे पापा हमर शराब छोड़ देत तो हमर भविष्य उज्जवल हैत। हमर ई दर्शाएले शराब। की नाम भेल अपने? हमर नाम जूली झा है, हम जितवारपुर से छी। तो बहुत सुंदर सुंदर एहिठाम थीम बनेलन है आ निश्चित रूप से हम देख रहल छियै जे एहि पेंटिंग के माध्यम से जे बच्चा सब उत्साहित भऽ कऽ बनेलक है, ओ देखा रहल छै जे शराबबंदी जे लागू भेलै जहियासँ, हमर माननीय मुख्यमंत्री जहियासँ एकरा लागू केलखिन हैं, कतेक सुंदर सकारात्मक बदलाव एलै है समाज में, जे महिला सब अपना के बुझै छथिन जे चल भाई। मुहिम कलाकारों के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है और मिथिला चित्रकला संस्थान इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और ये खास करके जो महिलाएं हैं वो इसमें अपनी पेंटिंग के जरिए यहाँ, जैसे महिलाओं का कहना है कि मधुबनी पेंटिंग से मिथिलांचल की महिलाएं सशक्त हुई थी और शराबबंदी भी एक ऐसा कानून है अगर समाज से शराबबंदी अगर समाज में सफल होता है तो महिलाएं और भी सशक्त होंगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बिहार विधान परिषद में आज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया। विधान परिषद की कार्यवाही अब डिजिटल तरीके से होगी। सदन के अंदर विधान परिषद के सदस्य पेपर और पेन के बजाय टैब का इस्तेमाल करेंगे और सभी सदस्यों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बदलते समय के साथ बिहार विधान परिषद भी बदल रहा है। हाथों में कागज की पर्ची लेकर सवाल पूछने का जमाना गया। अब तो पार्षद टैब पर उंगली घुमाएंगे और सवाल हाजिर। ऐसा संभव हुआ है विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा की शुरुआत होने से। आज इस सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ कि हम लोग के सदन में एप्लीकेशन ई एप्लीकेशन जो शुरू हुआ वो हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया है, इसलिए हम लोग को गौरवान्वित है इसके लिए। पहले विधान परिषद के सदस्यों को सदन में अंदर जाने के पहले एक लिफाफा दिया जाता था जिसमें उनके सवालों के जवाब के साथ साथ परिषद की कार्यवाही की पूरी जानकारी मौजूद होती थी। लेकिन अब वो लिफाफा टैब बन चुका है जो सभी सदस्यों की टेबल पर मौजूद है। बिहार विधान परिषद देश का इकलौता ऐसा सदन है जहां अब कार्रवाई डिजिटल तरीके से की जाएगी। सदन के अंदर पहले जो बिहार विधान परिषद के सदस्य होते थे वो हाथों में लिफाफा लेके आते थे, उसमें कागजात होते थे और दिन भर जो कार्रवाई चलनी है उसकी जानकारी होती थी। लेकिन अब वो यहाँ खाली हाथ आएंगे और डिजिटल तरीके से पूरे कार्रवाई में शामिल होंगे। तो ये पहल बिहार विधान परिषद में की गई है। विधान परिषद में अब हर चीज ऑनलाइन होगी। इस नई व्यवस्था से हर सवाल का जवाब सदन में आ जाएगा। पहले ये नहीं हो पाता था। प्रश्नोत्तर काल ध्यानाकर्षण में सारे सवाल का जवाब मिलेगा। इस सिस्टम से ऑनलाइन सवाल कर सकते हैं, उनको जवाब भी ऑनलाइन ही मिलेगा। इसका डिजिटल रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है ताकि 2-3 साल बाद भी दस्तावेज बना रहेगा। सदस्य जो भाषण देंगे उसकी भी पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। जल संसाधन देखता हूँ, अब वेदर का कोई जानकारी लेना हो, कोई जानकारी मुझे लेना हो कि रेन की क्या स्थिति है नेपाल में, कोई जानकारी मुझे, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, अगर हाउस में भी बैठा हूँ और मुझे कोई ये मिले तो मैं वहाँ से जानकारी ले सकता हूँ कि भाई ये स्थिति है। तो सारा अपडेट आपको एक शॉट में यहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। देखिए पटना का वेदर 24 डिग्री है, आपके सामने में आ गया। तो ओवरऑल सारी जानकारी आपको इस पर मिलेगी। जो क्वेश्चंस हैं, कोई जवाब है, सामने में हम लोग देख रहे थे कौन कितना मिनट बोले, कौन क्या बोले, ये सारी जानकारी। तो और देश में पहला होना ये जो काउंसिल में हुआ। बिहार कई मामलों में देश को दिशा दिखा चुका है। एक बार फिर बिहार ने विधान परिषद की कार्यवाही को डिजिटल करके इतिहास रच दिया है। बिहार विधान परिषद देश का पहला ई सदन बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि एलएनएमयू के वीसी पर करप्शन के लगे आरोपों के बावजूद उन्हें बेस्ट वीसी का अवार्ड देने पर राज्यपाल ने सफाई दी है।
के राज्यपाल फागू चौहान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। माना जा रहा है बिहार में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी एसपी सिंह के ऊपर जो करप्शन के आरोप लगे हैं और उन्हें राजभवन में 23 नवंबर को सम्मानित किया गया था, उसके बाद से ही तमाम कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी बिहार में और उसी पर माना जा रहा है कि राज्यपाल फागू चौहान ने सफाई दी है, तमाम अपनी तरफ से बातों को रखा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के सामने। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक करप्शन के तमाम आरोपों के बाद, तमाम कंट्रोवर्सी के बाद जो केंद्र की तरफ से दखल दिया गया और उसके बाद इस मुद्दे पर राज्यपाल को कहा गया, दिल्ली आने के लिए कहा गया। उसके बाद राज्यपाल दिल्ली पहुंचे हैं। कल शाम दिल्ली पहुंचे। जब उनसे सवाल किया गया कि आपके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, राजभवन संदेह के घेरे में है, तो उन्होंने कहा जो लोग सवाल कर रहे हैं उनसे ही पूछिए। मीडिया से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई है और माना जा रहा है उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी तरफ से सफाई रखी है, अपनी बात रखी है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। खगड़िया सदर अस्पताल आज काफी देर तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। मरीज के परिजनों ने एक डॉक्टर की पिटाई कर दी, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। कुछ लोग एक डॉक्टर पर लात और घूंसे बरसाते रहे। जब हालात बिगड़ते चले गए तब पुलिस पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। दरअसल अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई थी और इसके बाद उसके परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, मारपीट शुरू कर दी। और ये तस्वीरें हैं जिसमें भीड़ डॉक्टर को पीट रही है। लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की है, लेकिन हंगामा कर रहे लोग शांत होने को तैयार नहीं थे। वहां से लोगों को खदेड़ा गया और इसके बाद अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। और चलिए अगली खबर, जहां पर विधानसभा में पार्थिव शरीर लाया गया है, श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुसाफिर पासवान मुजफ्फरपुर की बोचहां सीट से विधायक थे, जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई बिहार विधानसभा के प्रांगण में। और अंतिम विदाई के वक्त की ये तस्वीरें हैं विधानसभा में जब उन्हें विदाई दी जा रही थी। बोचहां से विधायक थे मुसाफिर पासवान और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुख की बात है कि घड़ी में हम सब लोग साथ हैं और आप जानते ही हैं कि ऐसी स्थिति में तो सब लोगों को तकलीफ होती है, परिवार के लोगों को तकलीफ है। वैसे हम सब लोगों को इस बात को लेकर के तकलीफ है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कल ही होने वाला है। सब लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पार्टी में मजबूती से एकदम बैकवर्ड का बेटा रहा और हमेशा ईमानदार और लॉयल रहे। जब भी पार्टी को जब भी जो चीज़ की ज़रूरत पड़ा, जब भी जैसा ज़रूरत पड़ा, जब एक आवाज़ पे मुसाफिर पासवान जी हमेशा पार्टी के लिए खड़ा रहे। और भी जगह आगे पीछे होता रहा, लेकिन मुसाफिर पासवान जी एकदम अड़िग रहे और मुझे लगता है पूरा भरोसा पार्टी पर उन्होंने जताया और पार्टी भी पूरा उनके परिवार के साथ भरोसा। और आगे देखिए जोहार झारखंड।